भाई बग्गा का वीडियो आ चुका है और टाइटल है कि मेरी डांट से अब वो डरते हैं जिनसे हम पहले कभी डरा करते थे। अब तमाम लोग सोचेंगे कौन किसकी डांट से डर रहा है। तो आप लोग ये मत भूलो कि ये चैनल मियाँ बीवी दोनों का है, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी कि एक बीवी के नाम से चैनल होना चाहिए। तो बग्गे ने लगाया दिमाग और अपना और अपनी बीवी का दोनों का नाम रख दिया चैनल का नाम। तो भैया इस प्रकार से जब दीप आंचल नाम हो ही गया है तो भैया कौन कौन कहेगा कि भैया तुमने अपनी बीवी का चैनल अलग काहे नहीं खोला। तो इस वजह से भैया शुरू हुआ उनका वो सिलसिला। तो कभी कभी बग्गा कुछ टाइटल ऐसे लिखता है जो लगता है कि उसकी बीवी कह रही है। और ये जो वीडियो है ये बग्गी के द्वारा ही अपलोड किया गया है। अब टाइटल भले बग्गे ने लिख दिया हो, चूँकि बग्गा अपने कहाँ मायके में है, ससुराल से वापसी कर चुका है। हालांकि आजकल बग्गा का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसी वैसी बातें बोलने जा रहा है। सदमा लगा है या फिर खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही, क्या है कहानी। चलिए शुरू करते हैं मेरी और आपकी ज़ुबानी, आप कमेंट्स के माध्यम से और मैं यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करूँगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाई बग्गा और बग्गी का ये जो वीडियो है उसमें काफ़ी सच्चाइयाँ दिखती हैं। कुछ चीज़ों पे प्रकाश डालना बेहद ज़रूरी है। चूँकि बग्गी ने एक चीज़ बताई थी तो सबसे पहले मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी। पूरी वीडियो में एक बार बग्गी ने ये बताया है कि उसकी वीडियोस पापा जी ज़रूर से ज़रूर देखते हैं। फिर पापा जी को लगता है कि नहीं अब मैं ठीक है, ऐसा नहीं खाऊंगा, अब मैं जो तुम बोलोगे ज़ीरो ऑयल खाऊंगा, ये फिर जैसे बोलोगे, क्योंकि उनका मन करता है मिठाई खाने का, बाकी चीज़ें खाने का, कुछ मीठा का। तो लास्ट टाइम शायद बग्गी की मम्मी ने आधा पीस दे दिया था मिठाई का, जिसको लेकर सब्सक्राइबर्स ने भी बवाला बनाया था कि भाई इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के आए, आपको थोड़ा सा भैया स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। और अगर वो ज़िद करें तो उनको करने दो, पर आप नहीं दोगे पूरे तरीके से। तो बग्गी ने उसके लिए भी यहाँ पर बोला कि हाँ वहाँ पर हमारी गलती है, हम मानते हैं कि हमें ज़िद पूरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि अंकल जी कम से कम ना छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिस प्रकार से बग्गी बता रही है। अब उनको खाने पीने की आदत है, अंकल जी ने धमकी भी दे दी है कि भाई साहब तुम यहाँ तो रोक ले रहे हो, मैं ऑफिस जाऊँगा तब बढ़िया से सब कुछ खाऊँगा। अंकल जी अब आपको करनी पड़ेगी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल, क्योंकि अगर आप सब कुछ खाएंगे तो समस्या बढ़नी ही है। डॉक्टर जो बताए हैं शायद पहले से कंट्रोल किया होता तो ये नौबत ना आती, पर कोई नहीं, अभी तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आंटी जी जैसे भी करवा लें, साम दाम दंड भेद करके, जैसे कि कसम दे के या फिर जो भी तरीका अपनाएं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर जो बग्गी ने बताया था कि पापा उसका ब्लॉग ज़रूर देखते हैं, तो मैं बग्गी से ये कहना चाहूँगी, अगर पापा जी तुम्हारा ब्लॉग ज़रूर देखते हैं तो भाई तुम उनको देखने के लिए मना तो कर नहीं दोगी, जैसे बड़कन्नी जिज्जी मना कर देती हैं मम्मी जी को कि ना अपनी बहुरिया का तुम वीडियो नहीं देखोगी, बिल्कुल भी नहीं देखोगी। क्योंकि उस टाइम उनके सबके कहने का मतलब था कि बहुरिया का वीडियो देख के मम्मी जी रोती हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के कमेंट्स। तो वही चीज़ मैं बग्गी से यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि बहन अगर तुम्हारे पिताजी सारा वीडियो देखते ही देखते हैं तो कुछ समय के लिए हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दो, सिर्फ पॉजिटिविटी भरे वाले कमेंट्स ही पब्लिक करो, या तो भैया तुम अपने कमेंट सेक्शन बंद कर दो। क्योंकि जाहिर सी बात है अंकल जी फ़ोन चलाते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो आपको अपने ब्लॉग का जो है कमेंट सेक्शन पे नज़र रखनी होगी, नहीं तो भैया उसको जो है बंद करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि विगत दिनों में अंकल जी ने क्या क्या पढ़ा होगा, किस चीज़ का टेंशन है, किस चीज़ का डिप्रेशन अभी ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर बग्गी को ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो बड़े आराम से बता रही है कि पापा देखते ज़रूर है मेरा हर वीडियो, तो कमेंट सेक्शन भी पढ़ते हैं ना पापा जी, और फिर से कुछ ना कुछ सोच लेंगे। कहीं ना कहीं बग्गी ने एक चीज़ और बताई थी कि पापा एकदम इमोशनल हो जा रहे हैं मुझे देखकर, पैर छूकर बोलने लगे कि तेरा मेरे लिए तुम बहुत लकी है, शायद तेरी किस्मत की वजह से मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली। चूँकि बग्गी सबकी लाडली है उस घर में, हम सबको पता है। तो भैया तुम्हें इतना ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड थंबनेल और टाइटल ऐसे ही लगाएगा जो अंकल जी देखकर इमोशनल हो जाए। और तुम खुद कह रही हो कि मम्मी को तुम अपनी बीमारियां नहीं बता रही हो, क्योंकि मम्मी परेशान हो जाएंगी और एक अलग ड्यूटी बजाने लगेंगी।
तो मम्मी जी भी तो तुम्हारा वीडियो देखती हैं, तो यहाँ वीडियो में बताने का क्या ज़रूरत है। बग्गी कहीं ना कहीं तुम आज वैसी हरकतें कर रही हो जैसे बड़ी दीदी कहती हैं, और कभी कभी छोटी भी कहती है कि मैं सारी चीज़ें मम्मी जी के सामने नहीं करती हूँ, मैं मम्मी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे से मेरी माँ इमोशनल हो या परेशान हो या फिर घर वाले जाने, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत रायता फैल चुका है। ऐसा कई बार छोटी ने कहा है। मतलब मम्मी जी को बताना भी नहीं और ब्लॉग में बता रही हैं। अरे भैया, ब्लॉग तो सब एक दूसरे का तुम्हारे फैमिली मेम्बर देखते हैं, और जब मम्मी जी को नहीं बताना है तो ब्लॉग में क्यों बताना है। तो ये तो यही हो गया कि भाई साहब बताना भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी जनता को ढिंढोरा पीट पीट के बताना है। मम्मी जी ऑफ कोर्स वीडियो देख ही लेंगी। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले तो अगर तुम्हें कमेंट्स रखने तो हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दो, एक एक घंटे आधे आधे घंटे चेक कर लो। जो तुम्हें लगे कि हाँ ये कमेंट पब्लिक किया जा सकता है उसको पब्लिक कर दो, जिससे पापा की हेल्थ पे असर ना हो। क्योंकि हार्ट अटैक और जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, डॉक्टर ने भी बताया है कि भाई कितनी स्पीड में कितनी जल्दी जल्दी तुम्हारे भाई और माँ ने किया है। तो अभी तुम्हें ध्यान देना होगा। तो ये सही टाइम है कि भैया वो कमेंट सेक्शन वगैरह देख लें, क्योंकि पिताश्री की तबीयत अभी अभी थोड़ा ठीक हो रही है, बीपी वगैरह भी थोड़ा कंट्रोल में है और उनका जो है शुगर भी कंट्रोल में है। तो भैया तुम्हें भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को कंट्रोल में रखना होगा, क्या पता कौन सी चीज़ उनको बुरी लग जाए। तो हालांकि दीदी के भी जिक्र कर ही दिए थे इन्होंने कि दीदी से मैंने कपड़े मंगाए थे, दीदी ने कपड़े ला कर दिए, और कुछ और चीज़ें थी तो मिल नहीं रही थी क्योंकि अलमीरा बहुत बिखरी पड़ी हुई थी। तो मैंने कह दिया कि भाई अब जाने दीजिए, जो मिल गया आप वही ले आइए। ये सारी चीज़ें सिर्फ जिक्र करना था दीदी का, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। बग्गी की और उसके भाइयों की तबीयत है ख़राब। अब कुछ नहीं, वही वायरस जो कि इस समय चल रहा है सीजनल, जब भी गर्मी जाड़ा बरसात ऋतुएं बदलती हैं अक्सर होता है ऐसा। तो यही है कि उनके घर में मम्मी जी वो भी उनके कुछ ना कुछ पेन रहते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो उनको ही देखना होता है। और बस विकास थोड़ा बेटर है, और छोटा वाला शायद बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उसको खांसी वांसी बहुत आ रही है। एक चीज़ और बग्गी से बोलना चाहूँगी, भाई बीमार है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसको दिखाएगी ज़रूर। ये देखो एक मरीज़ इधर है, और वो ऐसे आ गया देवानंद की तरह हाथ रख के मुँह पे। भैया बीमार है, वो नहीं चाह रहा है कि वो बीमारी के रूप में दिखे हैं, वो चाह रहा है कि मैं अच्छा ही दिखूं, हैंडसम ही दिखूं जब दिखूं। तो खाए थोड़ा सा ध्यान रख लो, तुम्हारा छोटा भाई है, ज़बरदस्ती दिखाना हर चीज़ को कंटेंट बनाना है न, मत ही बनाओ। और बाकी जो ये चीज़ बोल रही थी कि पापा का ये ब्लड टेस्ट था और शुगर टेस्ट था, ये सारी चीज़ें करानी थी, सीढ़ियों डॉक्टर ने मना कराया, लेकिन सीढ़ियों पे ही चढ़ा के ले जाना पड़ा। तो यार यहाँ लखनऊ में तो ऑनलाइन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर भी होंगी। एक बार आप बुलाते, ऑनलाइन कंसल्ट करते, वो आपके घर आके खुद ही ब्लड ले जाते और सारे टेस्ट करके शाम तक रिपोर्ट मिल जाती। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि पिताश्री को वहाँ ले जाना, लेकिन अब भाई बग्गी लेकर गई हैं, और वो चीज़ अगर मना किया गया सीढ़ियाँ उड़ियाँ चढ़ना, तो मेरे हिसाब से भैया नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी कितनी तैयारी हुई थी भाई साहब, नया नया बेडशीट, नया नया सब कुछ निकाला गया था। डाइनिंग टेबल पे भैया कवर जो पड़ा था वो भी नया निकाला गया था। कितनी तरीके से सब यहाँ पर साफ़ सफाई हुई थी, हर तरीके की चीज़ें रखी गई थी, क्योंकि ससुराल वाले लोग आ रहे हैं। एक तरफ बग्गी डर रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और वहीं दूसरी तरफ कौन डर रहा था, दूसरी तरफ मम्मी जी सोच रही थी कि कोई कमी ना रह जाए। कमी तो नहीं रही, कमी ये हो गई कि उन लोगों ने बहुत बड़ी कमी कर दी ड्रामेबाजी करके, खासकर बड़ी ने। छोटी ने तो कुछ बोला ही नहीं, और मम्मी जी का भाई योगदान हमें ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। बस बड़ी ने रायता जो फैलाया है वो फैलाया है। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में बग्गा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बग्गी का काम चल नहीं पाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीज़ें हो रही हैं, उस तरीके से बग्गे का काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं जो सब्सक्राइबर्स ने इनको बोला है। ये बोल रहे थे कि भाई कभी कभी आपके कमेंट्स देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन जो मेरे सपोर्टर्स हैं, खासकर मुझे सपोर्ट करने वाले, वो इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस भेजते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं,
कि नेगेटिविटी वाले लोगों से दूर रहो, ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करो और अभी तुम सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे पापा का हेल्थ इशू है और तुम्हें पापा के ही साथ इस समय रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान मत दो। तो ये तो भाई बहुत पहले बोला गया था कि सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो दूसरे हैं और गंदे अड्डे पे तुम्हारा विरोध करने वाले लोग दूसरे हैं। हालांकि अब थोड़ा चाटुकारिता पे आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई मालकिन ने मना किया होगा कि देखो अभी दूसरे पाले में सही नहीं चल रहा, जिसको तुम टारगेट कर रही थे उनके घर में पिताश्री की हालत सही नहीं है, तो तुम्हें तो गालियाँ पड़ती हमें भी गालियाँ पड़ाओगे। चूँकि मैंने तुम्हारा प्रमोशन किया है, इसलिए अभी जब अपने पाले में गेंद आ जाए, पिताजी की तबीयत सही हो जाए और बग्गी की कोई बड़ी से बड़ी कमियाँ निकालनी हो तब निकालना। तो बग्गी स्टैंड तो ले नहीं पाती है अपने लिए, तो उसने बस यही बोला कि भैया मेरे सपोर्टर्स ने हाँ। तो जैसे छुटकन्नी जी अपने सपोर्टर्स को फरिश्ते बुलाती हैं, उसने फरिश्ते तो नहीं बुलाया, पर ये ज़रूर कहा कि मेरे जो भी सपोर्टर्स हैं फरिश्ते नहीं भाई, फरिश्ते तो हमारी जिज्जी के ही हैं, गाली गलौज वाले। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दें। एक ये लोग भी होते हैं और एक ये लोग होते हैं बस दूसरों की कमियां गिनाते रहते हैं, उनके जीवन में कोई और काम नहीं होता है, उनको बस ये होता है कि हम दूसरों के ऊपर नज़र रखें, कब कहाँ क्या क्या वो गलती करता है, बस हम उसको गिनाते रहें और बताते रहें। तो ऐसे कौन से लोग हैं बताने की क्या ज़रूरत है, आपको पता है वो कौन से लोग हैं, है ना। तो बग्गे और बग्गी को लोगों ने भर भर के अप्रिशिएट किया था, लेकिन बग्गे की हरकतों को लोगों ने अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं किया। मैं तो बग्गे से कहूँगी कि भाई अभी मत जा, बग्गी बुलाए तो भी अभी मत जा, क्योंकि अभी वहाँ पर सबकी कंडीशन सही नहीं है और तुम्हारे जाने से एक चुचला और बढ़ जाएगा। सच्चाई यही है। हालांकि वो लोग मना नहीं कर पाएंगे कि दामाद जी मत आइए, अब घर के दामाद जी हैं तो जाहिर सी बात है जाएंगे और वो बुला भी लेंगे, लेकिन अभी तुमको खुद सोचना चाहिए कि भाई वहाँ पर कंडीशन सही नहीं, मम्मी जी को सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। अब जैसे चाची अच्छी दिल की हैं, आ गई थी, उनकी बहन भी आ गई थी, पर वो लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेज जाती है शायद उनकी बेटी, और चाची भी अपना घर परिवार देखती हैं, तो तुम लोगों को देखने के लिए कब तक आ जाएंगे। और मम्मी जी ऐसे अपने बच्चों को कुछ भी खिला सकती हैं। हालांकि बग्गी बता रही थी कि जैसे कम ऑयल वाला खाना मेरे भाइयों को पसंद नहीं आता, बहुत नक चढ़े हैं, तो मम्मी उनके लिए कुछ और बनाती हैं और पापा के लिए मैं बना देती हूँ, ऐसे पापा की बहुत हेल्प हो जाती है। तो जिसको जो बोलना है बोले, मैं तो रहूँगी। तो कितनी बार लोगों ने बोला है कि तुझे उन सारी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बहन, जिसको जो बोलना है बोलने दे, पापा से ज़रूरी अभी कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे तो बैठी हैं झूठी अंका, उनका 70 और 30% का वो चल रहा है ना हिसाब किताब, मैं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मेरा काम अभी नहीं हुआ पर ये चले जाएंगे नौकरी करने। सुना है कि मंडी में जीजा जी बहुत ज़्यादा ट्राई मार रहे हैं, किधर है हम असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, हमारी बीवी वहाँ बैठ के वीडियो बनाया करेगी। चूँकि पटना सुहाए नहीं रहा है, पटना में व्यूज़ आए नहीं रहे हैं, 10,000 9,000 8,000, तीसरे चौथे दिन 10-12 हज़ार होते थे, तो इसलिए दीदी ने बताया होगा देखो मोटे कुछ इधर जुगाड़ कर लो तो तुम्हारी बीवी पे काम होता रहेगा। एक दिन में 20-25 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे और मैं कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती ही रहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम छोटी के पास बैठी रहेंगी। छोटी की ज़िंदगानी का सत्यानाश इसीलिए तो करवाया है। अब उसने भाई घर भी बना लिया है और मतलब 2 BHK है, तो गुप्त वाले में नोना जीजा पड़े ही रहते हैं, वहीं पे खाए दरियाई घोड़ा बने रहते हैं, कब वो इधर पसर जाते हैं कब वो उधर, ऑन कैमरा कभी भी नहीं आते हैं। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप समझ जाइए और अभी मत ही जाइए, अपने घरों में रह लीजिए, कुछ दिन वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए। और बग्गी तुम्हें भी समझना चाहिए, ठीक है, कि अभी तुम्हारी माँ की हालत ख़राब है, ठीक है, वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं, तुम खुद तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, और कितना भी आप मेडिसिन खा लो, कितना भी कुछ कर लो, सर्दी जुकाम जब होता है ना, मेडिसिन अगर खा लोगे ना तो पहली बात तो जमा देता है, फिर भी कई दिन तक तुम्हें झेलना पड़ेगा, सांस ना ले पाओगे। तो अभी घर की सिचुएशन अलग है, दामाद जी को ना ही बुलाओ तो बेहतर है। तमाम लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी आप ना समझो इस चीज़ को तो बेकार है।
मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ब्लॉग देखती हूँ। तुम बहुत केयरिंग हो और क्यूट हो, और तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी है, और आपकी जो यहाँ वाली फैमिली है बहुत ज़्यादा मैनर्ड है। और इन्होंने कहा भैया हग रिस्पेक्ट्स फॉर यू हैं, क्योंकि भैया इनको लग रहा है कि जैसी ये फैमिली है, किस प्रकार से मैच्योर है, कितने मैनर्ड वाली है। और उधर आ रहे थे बिग बॉस के कंटेस्टेंट तो इतना नौटंकी ड्रामा करके गए हैं। मशरूम खाइन था, मूंगफली खाइन था, फिर यहाँ पे चाय पी के चली गई हैं और रास्ते में फिर ठूसिन है। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस करी हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने बोली भी हैं। अच्छा, लोगों ने भी लिखा है कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए आप जो है बुला सकते हैं घर। हाँ जी, होता है, ऑलमोस्ट हर जगह होता है। यहाँ पर तो ऐसे टेस्ट के लिए बगल में एक जान पहचान की पैथोलॉजी है, तो वहाँ पे भी बोल देते हैं तो लोग आ जाते हैं, तो भैया हो जाता है। दुपट्टा, तुम लोगों की परवाह मत करो, तुम बस अच्छा कर रही हो। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी ज़रूरत है बेटा, ससुराल में रहना ही है, लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, और जाहिर सी बात है वहाँ तो उसको करना ही पड़ेगा। यूटीआई की प्रॉब्लम हो या सर दर्द की प्रॉब्लम हो या सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो, ये बग्गा अपना खाना खुद बनाए रहा। दुई दुई ताड़का जैसी बहनें होने का फ़ायदा। कल परसों हमने देखा था वो सब्जी बना रहा था। ऐसी क्या ही बोले यार, ये कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक है चलो, बग्गी होती तो बना लेता, लेकिन वो नीचे उसका सब्जी बनाने का तुक मुझे समझ नहीं आया। हाँ, अगर बहनों का सपोर्ट करने के लिए बनाए तो ठीक है, क्योंकि अलग अलग बनाने वाला भाई वो एक ही जगह, चाहे नीचे वाले किचन में बन जाता चाहे ऊपर वाले किचन में, लेकिन बग्गा सब्जी पलटते हुए दिख रहा था। अब ये भी हो सकता है कि वो कार्ड खेल रहा हो कोई, ताकि हमारी बहनों को लोग टारगेट करें, क्योंकि अपना बग्गा भी कंटेंट के मामले में नंबर 1 है। कुछ भी करेगा कंटेंट के लिए, कुछ भी टाइटल डालेगा। जब अपनी बीवी के लिए नहीं स्टैंड ले सकता तो बाकियों के लिए क्या ही बोलूँ। पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। रोज़ तुम्हारा ब्लॉग देखती हूँ, तुम्हारे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर इन्होंने बग्गा का भी सब बढ़िया से सपोर्ट किया है, और बग्गी को भी बढ़िया अच्छे से, मतलब पॉजिटिविटी के साथ बोला है कि तुम यहीं रहो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो सोचना है सोचने दो। सेम यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और कोई नहीं, तुम सब संभाल लोगी। अभी तुम बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही हो। तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारे पापा को, तुम यहीं रहो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो लोगों ने भर भर के यहाँ पे कमेंट किया है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बस अपने कमेंट सेक्शन पे नज़र रखो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स, खासकर तुम्हारे पापा, अगर तुम्हारा वीडियो देखते हैं तो, और तुमको ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो लास्ट टाइम जो तुम, मतलब लास्ट टाइम क्या, वीडियो के एंड में जब तुम इमोशनल हो गई थी, तो ध्यान दो, वीडियो में इमोशनल बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि पापा देखेंगे फिर वो और इमोशनल होंगे कि मेरी बेटी ऐसा सोचती है, और फिर उनके हार्ट बीट का तुम बताते हो ना कि उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की इमोशनल वाली चीज़ें यहाँ पर ना ही बोलो, थोड़ा कंट्रोल कर लो। जब ठीक हो जाएंगे तो पापा जी को ये सारी चीज़ें तुम बोल सकते हो, वीडियो में भी बोल सकते हो, पर जब जान रहे हो कि सारी चीज़ें ऐसी हैं तो थोड़ा सा तुम्हें कंट्रोल करना होगा तुम्हारी भावनाओं पे, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है यूट्यूब में सोच समझ के बोलो, क्योंकि अभी कठिन परिस्थिति है। और कमेंट सेक्शन पे भगवान के लिए थोड़ा सा नज़र रखो। ज़्यादा नहीं तुम हैंडल कर सकती हो तो कमेंट बंद ही कर दो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। काश की जो चंट मुंट वाले कमेंट आते हैं ना, वो जानते हो कौन से लोग हैं, और वो कमेंट भारी पड़ जाएंगे। अंकल जी, अब आपको समझ आया कि अंकल जी हर वीडियो देखते हैं। जब उनकी बेटी अकेले सफाई कर रही थी, सहयोग नहीं दिया था, बग्गी ने क्रेडिट चाची को दिया था, याद आया? उसी टाइम ये सारा सीन हुआ। अंकल जी को नहीं लग रहा होगा कि किस घर में मैंने अपनी बेटी भेज दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत सारी, आप समझ जाइए इस चीज़ को। खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।